जुल्फिकार भुट्टो केस में ट्रायल और अपीलेट कोर्ट की जानिब से फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हुए। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासर किया। जुल्फिकार भुट्टो केस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा, जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ निकात को एड्रेस करना जरूरी है। ये सब अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। आईनी तर्ज हुक्मरानी से इनहराफ सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर जरूरी असर डालता है। जस्टिस मंसूर के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूँ। मुझे काजी फाइज ईसा समेत दीगर जजेस के नोट्स पढ़ने का इत्तफाक हुआ। रेफरेंस में दी गई राय में केस के मेरिट्स पर किसी हद तक बात की गई। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। ताहम फेयर ट्रायल के सवाल पर इत्तफाक करता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा, ये रेफरेंस शायद हमारे सामने ना आता मगर कुछ वाकयात इसका मौजब बने। ऐसे हालात में जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। इन जजेस का इख्तलाफ भले नताइज को तब्दील करने में नाकाम रहा मगर गैर जानिबदारी के पायदार उसूलों का सबूत है। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में दर्जे हरारत -7, कोयटा में -4 डिग्री रिकॉर्ड। दीर में पारा -3 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद समेत बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। मामूलात जिंदगी मुतासिर। वादी लीपा, पीर चौनासी और ताओबट में पारा -8 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में फजा मुजरे सेहत। दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 तक पहुंच गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। FIA की जानिब से मजमूई 22 गवाहान की फहरिस्त अदालत में पेश की गई। गुज़श्ता पेशी पर अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,459 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। मौसम सरमा शुरू होते ही गैस महंगी करने की तैयारियां। ओगरा के कुदरती गैस की कीमतों में 25% इजाफे की तजवीज़ समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। SSGC के लिए गैस की कीमतों में 25.78% इजाफा मांगा गया। SNGPL के लिए गैस की कीमतों में 8.71% इजाफा तजवीज़। गैस की कीमतों में इजाफा रवा माली साल का रेवेन्यू शॉर्टफॉल करार दिया गया। मुल्की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट का दौरा। जदीद कॉल सेंटर के क़याम को सराहा। पासपोर्ट की वसूली से इजरा तक का निज़ाम सहल बनाने और जालसाजी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, सऊदी अरब के ताउन से पासपोर्ट और कागजात में जालसाजी करने वालों को पाकिस्तान में ही पकड़ा जा सकता है। सऊदी डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट के कॉल सेंटर की तर्ज पर पाकिस्तान में भी कॉल सेंटर बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाज में किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। मुख्तलिफ शोबे देखे और आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। मोहसिन नकवी की डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज डॉक्टर अली दाइश से मुलाकात। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स और ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर जदीद तरीन कॉलेज सऊदी क़यादत की जदीद और मुनफरिद सोच का अमली नमूना है। मोहसिन नकवी से सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन की भी मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग और खिलाड़ियों की डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने पहले वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 240 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 109 रन बनाए। सलमान अली आगा की बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी, 90 गेंदों पर 82 रन बनाकर मैच जितवाया। 32 रन देकर जनूबी अफ्रीका के टॉप 4 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई।
ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर करेगी। ताखिर पर मुतालिका हाई कोर्ट से जवाबदेही होगी। एपलेट कोर्ट किसी भी अपील पर 6 माह से 1 साल के अंदर फैसला सुनाने की पाबंद होगी। वफाकी काबीना ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। मुसवदा हतमी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क 2024 की मंजूरी। हुकूमत की असेंबली के फ्लोर पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। हुकूमत हर इशू पर पीटीआई से बात करने को तैयार है। पीटीआई राब्ता करेगी तो हुकूमत सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम भेजे। राना सनाउल्लाह का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं हुई, बातचीत के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं। मुज़ाकरात के लिए जिससे राब्ते होने हैं हो जाएंगे। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। हम खुद से कोई काम नहीं करते। बानी पीटीआई से हिदायत लेते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। अलीमा खान ने कहा, मुतालिबात ना माने गए तो तरसलाते ज़र रोकने की कॉल दूंगा। जुडिशल कमीशन का क़याम और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के मुतालिबात हैं। यूनान कश्ती हादसा, रोजगार की तलाश में मौत का सफर। 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तहसीक। मुतासरा खानदानों पर क़यामत टूट पड़ी। किसी ने बेटा, किसी ने भाई खो दिया तो किसी की जिंदगी का वाहिद सहारा छिन गया। जाँ बहक होने वाले 5 पाकिस्तानियों के नाम जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ 7 लाशों को निकाला जा सका। यूनान ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। दर्जनों लापता अफराद की तलाश की उम्मीद दम तोड़ गई। इंसानी स्मगलर्स को सरेआम फांसी दी जाए, बोरसा की दुहाई। रेस्क्यू किए गए 47 अफराद की फहरिस्त जारी। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशाने हैदर का 53वां यौम शहादत। महफूजाबाद में लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद की मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे। फातिह खानी की। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने जवां मर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। पूरी कौम लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को बेमिसाल बहादुरी और जज्बा हुब्बुल वतनी पर सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद ने वतन अजीज़ को दुश्मनों के नापाक अज़ाइम से महफूज रखा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खिराज अक़ीदत। ISPR का कहना है, शहीद की कुर्बानी मुसल्लह अफवाज के नाकाबिले तस्खीर जज्बे का मज़हर है। और सारा शरीफ कत्ल केस, बरतानवी अदालत ने बच्ची के वालिद और सौतेली माँ को उम्र कैद की सजा सुना दी। वालिद इरफान शरीफ को 40 साल, सौतेली माँ बिनिश बतूल को 33 साल जेल में गुजारना होंगे। सारा के चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई।